हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है छोटी सी सीख। जिंदगी के छोटे छोटे अनुभव में बड़ी सीखें छिपी होती हैं। उनके प्रभाव को बनाए रखें तो दोबारा भूल करने से बच सकते हैं। आज की हमारी कहानी इसी परिप्रेक्ष्य में है, तो आइए सुनते हैं छोटी सी सीख। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी बीती कुछ बातें हमारे जहन में हमेशा ताजा रहती हैं। खासतौर पर वे बातें जिन्होंने कभी हमारे मन पर विशेष प्रभाव छोड़ा हो, जो आज भी एक सबक की तरह, बेहतर जिंदगी की सीख की तरह याद रहती हैं। ऐसा ही मेरे बचपन से एक वाकया जुड़ा मुझे याद रहता है। बात उस समय की है जब मैं कक्षा 4 में पढ़ती थी। मेरी कुछ सहेलियां हुआ करती थी और जैसा कि दोस्तों के बीच दोस्ती और तकरार का सिलसिला चलता रहता है, वैसा ही हमारे बीच भी रहता था। जब हम दोस्तों के बीच दोस्ती होती थी तब हम सब में बड़ी घनिष्ठता होती थी और तकरार होने पर कहासुनी भी हो जाती थी। तब मैं और मेरी एक हमरूम जिसका नाम पूजा था, काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अभी की भाषा में बेस्ट फ्रेंड। हमारे और भी कई दोस्त थे, यानी कॉमन फ्रेंड्स। एक बार मेरे और पूजा के बीच कुछ अनबन हो गई और हमारी दोस्ती में वक्ती दरार आ गई। गुस्से में मैंने हमारे कॉमन फ्रेंड्स में से एक से पूजा को लेकर कुछ बातें कह दी, जैसे कि उसने अपने जन्मदिन की पार्टी में कितना खराब इंतजाम किया था, एक मिठाई और केक तक की व्यवस्था नहीं की थी। समय बीता। थोड़े दिनों बाद हम दोनों के बीच थोड़ी बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे हमारी दोस्ती फिर से पहले जैसी होने लगी। पर दो लोगों के बीच तकरार देखने में लोगों को ज्यादा मजा आता है। तो हुआ यूं कि हमारी उस कॉमन फ्रेंड ने अचानक एक दिन मेरे और पूजा के सामने ये बोलना शुरू कर दिया कि सुरभि ने, यानी मैंने, कहा था कि तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी कितनी फीकी थी, एक मिठाई तक की व्यवस्था नहीं थी। इस तरह वह पूजा को यह जताना चाह रही थी कि मैं अक्सर उसकी बुराई करती रहती हूं। यह सुनकर उस समय मैं मन ही मन बहुत लज्जित महसूस कर रही थी, क्योंकि यह तो मैंने वास्तव में कहा था, इसलिए झुठला भी नहीं सकती थी। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करती थी, पर पूजा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और उसके साथ हुई अनबन से उन दिनों मैं काफी परेशान थी। इसी परेशानी और गुस्से के मिले जुले एहसास में मैंने वो सब कह दिया था। मैं उस समय यही सोच रही थी कि मेरी इस नासमझी की वजह से अब फिर से हमारी दोस्ती में दरार आ जाएगी। पर पूजा ने हमारी कॉमन फ्रेंड को जो उत्तर दिया, उसने न सिर्फ हमारी उस फ्रेंड को बल्कि मुझे भी आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे उससे उस तरह की प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी। पूजा ने उससे कहा, कोई बात नहीं, वो मुझसे गुस्सा थी तो ऐसा कह दिया होगा। गुस्से में कही गई बातें याद नहीं रखनी चाहिए, बुरा भी नहीं मानना चाहिए। उसका यह समझदारी भरा जवाब मुझे और भी लज्जित कर गया, साथ ही मुझे एक सीख भी दे गया। उस छोटी सी उम्र में उसके द्वारा कही गई ये बात मुझे आज भी याद है। वक्त काफी आगे निकल चुका है, मुझे स्नातक किए हुए काफी साल बीत चुके हैं। अगर आज मैं उससे मिल पाती तो बताती कि उसके एक वाक्य ने मुझे कितना प्रभावित किया था और उसे मेरी नजरों में कितना बड़ा बना दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दोस्ती में कभी भी कोई बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए और दोस्तों को अपने दिल में सबसे ऊपर का दर्जा देना चाहिए। ओके, बाय।